A defense tech company has just signed an agreement with major European player जिसका गोल है टू को डेवलप एयरक्राफ्ट काउंटरमेजर्स और रडार सिस्टम्स। ये काफी बोल्ड मूव है जो कि कंपनी को हेल्प करेगा अपना डिफेंस रेवेन्यू डबल करने में बाय FY26। वहीं दूसरी तरफ एक प्रिसिशन ऑयल फील्ड इक्विपमेंट मेकर ने सिक्योर किया है 107 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम ONGC जो उसकी FY25 रेवेन्यू का 64% रिप्रेजेंट करता है। These are not ordinary updates, ये long term strategic shifts हैं कंपनी के लिए। So let's dive into the two emerging players which are shaping India's industrial landscape. Hi and welcome to another edition of Noisemaker, जहां हम चीजों को बिल्कुल सिंपल रखते हैं और फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो कि अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होती बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू डिलीवर इन द लॉन्ग रन। I'm सेजल अग्रवाल, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट डेस्वेलाडो एडवाइजरी, और आज हम बात करेंगे ऐसी दो कंपनीज के बारे में जिनका बिजनेस काफी सॉलिड प्रोग्रेस कर रहा है और अगर करंट ट्रेंड्स ऐसे ही सस्टेन करेंगे तो ये कंपनीज काफी ग्रो कर सकती हैं। बट बिफोर जंपिंग टू द कंपनीज, लेट्स सी द डिस्क्लेमर फर्स्ट। Any discussions, facts or writings provided here in this video are for informational purposes only and do not constitute any buy or sell recommendation. So please conduct your own due diligence before making any investment decisions. Now let's move to the companies. So first company is Exascades Technologies Limited जो कि एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन और सर्विसेज देती है। ये दूसरी कंपनीज को डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट में मदद करती है जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, हेवी इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में। नाउ द कंपनी हैज पार्टनर्ड विद इंद्रा जो कि एक टॉप टियर यूरोपियन डिफेंस और एरोस्पेस फर्म है, तो लोकली मैन्युफैक्चर एडवांस सिस्टम्स जैसे कि टैकन, DME यूनिट्स और एयरक्राफ्ट काउंटर मेजर सॉल्यूशंस। अब अपनी एंड टू एंड डिजाइन टू प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज का पूरा यूज करते हुए ये कोलैबोरेशन एक्सस्केड्स की पोजीशनिंग को ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स में और स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड ऑल्सो सपोर्ट करता है कंपनी का टारगेट टू डबल द डिफेंस प्रोडक्शन रेवेन्यू इन FY26 अप फ्रॉम 198 करोड़ इन FY25। ये मूव कंपनी को एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देता है एक प्रोडक्ट लेड मॉडल की तरफ जहां की FY28 तक वो 80 to 20 का प्रोडक्ट टू सर्विस रेवेन्यू मिक्स अचीव करना चाहती है। नाउ विद स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इन डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अनमैन्ड सिस्टम्स, ये पार्टनरशिप DRDO लेड MRMR और MMMA प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स में भी जॉइंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है which further reinforce Exascades role in the indigenous defense manufacturing under the आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी पोस्टेड सॉलिड परफॉर्मेंस इन FY25, रेवेन्यू राइज किया 7.9% ईयर ऑन ईयर टू रीच 130.7 करोड़। लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, अपनी पावर 930 स्ट्रैटेजी के अंडर 9000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कंपनी का है टू अचीव बाय 2030 विद एस्पिरेशनल एबिटा मार्जिन ऑफ 24%। FY26 के लिए टारगेट है एटलीस्ट 50% एबिटा ग्रोथ के साथ प्रमोशनल पैट इंक्रीज करना while maintaining average EBITDA margin of 17%. Now let's talk about the second company. So the second company is United Drilling Tools Limited जो कि एक ऑयल ड्रिलिंग के काम में आने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स बनाती है और बेचती है। ये कंपनी ने सिक्योर किया है मेजर ₹107.5 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम ONGC लिमिटेड फॉर सप्लाइंग लार्जर डायमीटर आउटर डायमीटर केसिंग पाइप्स विद कनेक्टर्स जिसका डिलीवरी टाइम नेक्स्ट 9 मंथ्स का है एंड इट अकाउंट्स फॉर नियरली 64% ऑफ इट्स एनुअल रेवेन्यू। अब ये ऑर्डर कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक को 250 से 280 करोड़ के रेंज तक लेके जाता है और ONGC के साथ उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करता है, रीअफर्मिंग इट्स इमेज एज अ रिलायबल हाई क्वालिटी सप्लायर इन इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर। अब ONGC का ये रिपीट बिजनेस क्लियरली दिखाता है कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट कंपनी के प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और सर्विस स्टैंडर्ड्स में। पैरेलली कंपनी अपनी ग्लोबल रीच को भी एक्सपैंड कर रही है, एक्सपोर्टिंग ड्रिलिंग टूल्स टू की मार्केट्स लाइक USA, रशिया, कनाडा, अलाइनिंग विद इट्स लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबली रिस्पेक्टेड ऑयल फील्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने FY25 में एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू परफॉर्मेंस दी है जिसमें रेवेन्यू 29.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा टू रीच 168 करोड़, एबिटा इंक्रीज टू 27.6 करोड़ फ्रॉम 22 करोड़ इन FY24। लुकिंग अहेड विद इंडिया की ऑयल डिमांड एक्सपेक्टेड टू रीच
6.7 मिलियन बैरल्स पर डे बाय 2030 और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है एनर्जी सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव्स के लिए। कंपनी अपने ऑपरेशंस को एग्रेसिवली रैंप अप करने की प्लानिंग में है बाय सप्लाइंग हाई क्वालिटी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड ऑयल फील्ड इक्विपमेंट अंडर द मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत फ्रेमवर्क्स। कंटिन्यूड R&D इन्वेस्टमेंट और कस्टमाइज्ड ऑफरिंग्स के साथ कंपनी अपने आप को एक प्रेफर्ड ग्लोबल वेंडर के रूप में पोजीशन कर रही है विद अ क्लियर एम टू एक्सपैंड इट्स इंटरनेशनल फुटप्रिंट इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। नाउ let's review some of our previous picks. So in this we have ICRA Limited, which is up by 1.2%, Shakti Pumps India Limited 3.3%, Naib Limited up by 4%, Repco Home Finance Limited down by 1.1%, Signity Technologies Limited, which is up by 7.9%. Now let's see the summary of today's recent filing which we included in this video. So for this we have Exascales Technologies Limited. कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद इंदिरा, जो कि एक लीडिंग यूरोपियन डिफेंस और एरोस्पेस फर्म है, टू मैन्युफैक्चर एडवांस सिस्टम्स जैसे टेकन, डीएमई यूनिट्स और एयरक्राफ्ट काउंटर मेजर सॉल्यूशंस राइट हियर इन इंडिया बाय लीवरेजिंग अपनी एंड टू एंड डिजाइन टू प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड, कंपनी ने ONGC लिमिटेड से नोटेबल ऑर्डर सिक्योर किया है ऑफ रुपीज 107.5 करोड़ फॉर द सप्लाई ऑफ लार्ज आउटर डायमीटर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज नॉइस मेकर। एंड अगर आपको हमारा ब्रेकडाउन काफी इंफॉर्मेटिव लगा, सो यू कैन स्कैन द QR कोड टू गेट द फुल PDF। Also we'll be back soon with another noise maker. Stay ahead, stay informed and follow us.